हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था LG अनिल चौहान। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था मोहम्मद बिन सलमान। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर है सृष्टि बख्शी। डिटेल्स देख लो। तो मार्केटर से महिला अधिकार कार्यकर्ता बनी सृष्टि बख्शी को लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रीय SDG कार्यवाही अभियान, एक स्वस्थ ग्रह पर अधिक स्थायी भविष्य की दिशा में कार्यवाही करने के लिए लोगों को मोबिलाइज, इंस्पायर और कनेक्ट करने की पहल की मांग करता है। अन्य पुरस्कार विजेता हैं तो एज आई टोल्ड यू, इसकी 3 कैटेगरीज हैं, मोबिलाइज, इंस्पायर और कनेक्ट। मोबिलाइज कैटेगरी में सुपर सर्वाइवर्स बनने के लिए इक्वाडोर में यौन शोषण से बचे लोगों को सशक्त बनाने के लिए सुपवाइवर से नो मोर। इंस्पायर कैटेगरी में फिलीपींस में मासूंगी जियोसर्व में भूले हुए वाटरशेड के भविष्य को फिर से लिखने वाले युवाओं को सम्मानित करने के लिए द मासूंगी स्टोरी। और कनेक्ट श्रेणी में साइप्रस इनो। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। करेक्ट आंसर है 40th। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले वीपो की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यह 7 साल में 41 स्थानों की बड़ी छलांग है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यह विश्व स्तर पर नवाचार आउटपुट में और विशेष रूप से मूल यानी ओरिजिन, सॉफ्टवेयर खर्च, उच्च तकनीक निर्माण, उत्पादन और निर्यात जटिलता द्वारा पेटेंट में अग्रणी है। दूसरा स्थान अमेरिका और उसके बाद स्वीडन, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जयंती पटनायक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। करेक्ट आंसर है 1996। डिटेल्स देख लो। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी। वह 4 बार की सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। वह उड़ीसा के दिवंगत मुख्यमंत्री JB पटनायक की पत्नी थी। वह 1981, 1984, 1999 में कटक और बेरहामपुर लोकसभा क्षेत्रों से चुनी गई और 1996 में राज्यसभा के लिए नामांकित हुई। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिताची स्टेमो ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। वह किस राज्य में स्थापित है। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। डिटेल्स देख लो। तो हिताची स्टेमो ने महाराष्ट्र में जलगांव विनिर्माण संयंत्र में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 43,301 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट में 7,128 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल और 10 इन्वर्टर शामिल होंगे। हिताची स्टेमो ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा। हिताची 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रही है। इस संयंत्र के साथ कंपनी हर साल करीब 4,000 टन
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को खत्म करने में सक्षम होगी। यह लगभग 1.5 लाख पेड़ लगाने के बराबर होगा। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जंतालोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? करेक्ट आंसर है इंदौर। डिटेल्स देख लो। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मानकों और ग्रामीण समुदाय की स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और जिलों को रैंक करता है। बात करें यहाँ पर कैटेगरीज की, तो बड़े राज्य वर्ग तेलंगाना ने प्रथम पुरस्कार जीता, हरियाणा दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद दादर और नगर हवेली और दमन और दीव और सिक्किम ने दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट कैटेगरी है सिटीज यानी शहर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार छठे वर्ष पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जिसमें सूरत और नवी मुंबई अगले 2 स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है विनायक गोडसे। डिटेल्स देख लो। तो विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और 1 अक्टूबर से इस पद पर कार्य करना शुरू कर दिया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद बोर्ड की एक चयन समिति, जिसका नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र एस पवार, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर N बालकृष्णन, नैस्कॉम के अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने फैसला किया। वह इसकी नींव से DSCI का हिस्सा रहे हैं और उन्हें दूरसंचार बुनियादी ढांचे, सूचना सुरक्षा और IT परिवर्तन में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने राम वेदश्री से पदभार संभाला, जिन्होंने 6 साल से अधिक समय तक DSCI का नेतृत्व किया। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजनीत कोहली को ब्रिटानिया का नया CEO नियुक्त किया गया। एक बार क्वेश्चन वापस से चेक करते हैं। तो विनायक गोडसे करंट CEO बनाए गए हैं। राजेंद्र एस पवार DSCI के चेयरमैन हैं। राम वेदश्री को रिप्लेस किया गया है और रजनीत कोहली ब्रिटानिया के CEO बनाए गए हैं। यहाँ विनायक गोडसे को तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस NPS दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर को। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस NPS दिवस मनाया गया। NPS दिवस अभियान का उद्देश्य सभी नागरिकों, दोनों कामकाजी पेशेवरों और स्वरोजगार पेशेवरों को पेंशन कोष बनाने और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। NPS दिवस का उद्घाटन संस्करण 2021 में पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जो सेवानिवृत्ति के जीवन को चिंता मुक्त बना सकता है। इस अवसर पर के फिनटेक ने फ्यूचर RS नामक एक नई कॉर्पोरेट NPS पहल शुरू की। फ्यूचर RS का उद्देश्य कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नियोक्ताओं के दर्द को कम करते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना को समझने और उसमें नामांकन करने में मदद करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें
तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है बदलती दुनिया में वृद्ध व्यक्तियों का लचीलापन, यानी रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। और भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंगेसियस इकारिया जो हाल ही में कावेरी नदी में खोजा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर है कैटफिश। डिटेल्स देख लो। तो मैटूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम पंगेसियस इकारिया पी इकारिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जिसने प्रजातियों की खोज की, यह पंगेसियस जीनस से संबंधित है। इस प्रजाति का नाम जू बुक में पंजीकृत है। नई प्रजाति कैटफिश की अन्य प्रजातियों से अलग है। इसकी छोटी गोलाकार वोमरिन और पेलेटिन टूथ प्लेट्स, लंबी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर बार्बल्स, अधिक कशेरुक और छोटे दुम के पेंडुकल गहराई, जलीय कृषि और जंगली कब्जा मत्स्य पालन में कैटफिश का उच्च व्यावसायिक मूल्य है। नई प्रजातियों की खोज इस मछली के प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग की रणनीति को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में 5G सेवाओं का शुभारंभ किसने किया? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल्स देख लो। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G टेलीफोनी सेवा शुरू की गई थी। भारत में 5G सेवाओं को चरणबद्ध तरीके यानी फेज्ड मैनर से शुरू किया जाएगा। शुरुआत में इसे पूरे भारत के 13 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर और गुरुग्राम शामिल हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण मेट्रो शहर 5G सेवा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। रिलायंस जियो दिवाली तक रोल आउट करने की योजना बना रही है। दिसंबर 2023 तक देश के बाकी हिस्सों को अगली पीढ़ी का नेटवर्क प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शीतकालीन कार्य योजना यानी विंटर एक्शन प्लान का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया गया। तो ये 15 पॉइंट का दिल्ली विंटर एक्शन प्लान एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करेगा, जो नेशनल कैपिटल में एयर पोल्यूशन को एड्रेस करेगा। इस योजना में विशेष अवधि के दौरान प्रदूषण की मात्रा और उसके स्रोतों पर एक अध्ययन करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग करना शामिल है। प्रदूषण का स्रोत वाहन, पराली जलाना और औद्योगिक प्रदूषण हो सकता है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित बायोडिकम्पोजर के उपयोग से पराली जलाने में कमी आएगी। यह उन किसानों को मुफ्त में वितरित किया गया है जो फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय फसल के तने पर स्प्रे करते हैं। 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में आने वाले पेट्रोल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र के तहत वाहनों का निरीक्षण किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से 6 अक्टूबर से धूल रोधी प्रदूषण अभियान चलाया जाएगा। पर्यावरण मित्र के रूप में पंजीकृत स्वयंसेवकों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में शामिल किया जाएगा। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी ने जीता है। वीपो की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 40। सीनियर कांग्रेस लीडर जयंती पटनायक का निधन हो गया। उन्हें 1996 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। हिताची स्टेमो महाराष्ट्र में अपना पहला सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया इंदौर ने। यहाँ बात हो रही है सिटी कैटेगरी की। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO बने हैं विनायक गोडसे। नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। पेंगासियस इकारिया कैटफिश की एक स्पीशीज है। 5G सर्विसेज को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6th एडिशन में
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। और एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विंटर एक्शन प्लान अनवील किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। यहाँ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारा डेटा हम लोग पीपीटीज में ऐड नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। इसलिए वेबसाइट और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करें ताकि आप इलैबोरेटेड डेटा चेक कर सके। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।